वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग के वो क्वेश्चंस जो आपके सीएचएसएल और सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पर क्लिक करके आप रेगुलर अपडेट्स के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब ने सर्टन चेंजेस किए, इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करके सारे अपडेट्स पा सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछें, साथ में शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर वर्ड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब कि जो भी यहाँ पर आपको ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि इसमें जो भी इस क्वेश्चन में जो भी रिलेटेड नंबर या वर्ड दिया हुआ है, तो उसमें एक आपको सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या सिमिलरिटी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो 9 है और यहाँ पर 7 लिखा है। तो सबसे पहले लुक में हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जब 9 लिखा है और यहाँ पर 7 है, तो ये 9 जो है ये 7 से कितना कम है, 2 कम दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 80 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा, या तो ये नंबर इस 80 से कम होगा या फिर कोई और लॉजिक होगा। अगर मैं 80 से कम नंबर की यहाँ पर बात करूँ तो नंबर क्या है, 80 से कम वाला केवल 78, 50 और 48 है। तो अगर मैं 78 को यहाँ पर रख देता हूँ, तो देखो इन द सेम वे 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, 80 माइनस 78 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब कि ये सिमिलरिटी हमारी फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन वाले प्लेस पर 78 आ सकता है, लेकिन इसका एक लॉजिक और भी हो सकता है। उस लॉजिक से भी सेम 78 ही आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 9 इज टू 7 और फिर यहाँ पर 80 लिखा हुआ है। अब अगर मैं बात करूँ 9 किसका स्क्वायर है, अब देखो 9 होता है 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम, 9 लिख देते हैं यहाँ पर। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 और फिर 9 माइनस 2 मैंने कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ पर 7। अब पहली बार क्या किया है, मैंने 3 स्क्वायर एज इट इज रखा है और अगली बार मैं क्या करने जा रहा हूँ, 3 की पावर 4 ले रहा हूँ। ठीक है, 3 की पावर 4 लिया और यहाँ पर हमने क्या किया था, 3 स्क्वायर माइनस 0 ले लो आप। यहाँ पर 3 स्क्वायर माइनस 0 मतलब 9 माइनस 0 दैट इज 9। इस बार यहाँ पर पावर चेंज कर दिए, 3 की पावर 4 माइनस 1। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। 81 माइनस 1 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 80। अब देखो 80 में से 2 को लेस कर दो 78। मतलब कि सेम लॉजिक से अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 78 अल्टीमेटली आता है। तो आप किसी भी तरह से सोच सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपका सेम ही रहेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है, इन द गिवन क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द बिलो अल्टरनेटिव्स। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें कहा गया है कि आपको ऑड नंबर निकालने हैं। अब जैसे ही 132 नंबर की बात आई, 72 या 1110 या 181, तो इसमें से ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपकी कैलकुलेशन अप्रोच भी होनी चाहिए कि आप कैलकुलेशन कहाँ तक सोच सकते हैं। तो देखिए 132 की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली हम इसको 11 इंटू 12 तो लिख सकते हैं। 11 इंटू 12 लिख कर क्या हो जाएगा, ये आपका 132 आ जाएगा। इसी तरह से 72 की अगर बात की जाए 72, तो ये क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9, ये कितना हो जाता है 72। अब 1110 की बात करी जाए तो ये कितना हो सकता है, 10 इंटू 11 अगर मैं रख दूं तो 1110 आ गया। अब लेकिन 181 किससे बनेगा, 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 बनता है ना। लेकिन 181 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 13 इंटू 14 अगर आप करते हैं तो ये आपका आता है 182। लेकिन यहाँ कितना दिया है, 181 दिया है। तो इस वजह से ऑड वाला क्या नंबर हो जाएगा, ये लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और इसके प्लेस पर 182 होता तो ये सही हो जाता। अब एक सिमिलरिटी भी यहाँ पर बन रही है, देखना 8 के बाद 9 है। ठीक है, 8 के बाद क्या है, 8 और 9 एक साथ में है। अब इसके बाद देखना 10 और 11 एक साथ में है। ठीक है, और फिर क्या है, 11 और 12 एक साथ में है, फिर 13 और 14, मतलब कि नंबर्स एक तरह से रिलेटिव में है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। और अगर 181 इसलिए ऑड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका 182 आना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर। मतलब कि फिर से आपको एक सिमिलरिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब देखो फिश, गिल्स, ह्यूमन। अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि मछली जो होती है वो सांस लेने के लिए क्या यूज़ करती है, गिल्स का यूज़ करती है। तो फिश के साथ गिल्स का कोरिलेशन हो गया। तो इन द सेम वे ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूँ तो वो सांस लेने के लिए किसका यूज़ करता है, नोज़ का। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख सकते हैं अपने आप से, नोज़ आपको दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि CARD:IGXJ। ठीक है, और उसका आपने पोस्ट, तो आपको बताना है कि पोस्ट के लिए क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि आपको अगर ये इजोटी मेथड आता है, EJOTY, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इजोटी मेथड का यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर 10,
ये 15 होता है, ये 20 और ये 25। अगर आपको पहले बात तो आपको ए से लेकर जेड तक सारे नंबर्स याद होने जरूरी हैं कि ए को 1 कहते हैं और जेड को 26 कहते हैं। बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सब आपको पता होने जरूरी है। रैंडम अगर मैं पूछ लूँ कि टी को क्या कहते हैं तो 20, तो ऐसे अगर क्वेश्चन मैं पूछ लूँ ओ को क्या कहते हैं तो 15, जे को क्या कहते हैं तो 10, बाई को क्या कह सकते हैं 25। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। अब यूज़ कैसे करना है इस इजोटी मेथड का, यहाँ पर इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, इस इजोटी वर्ड को अगर आप याद रखते हो तो इससे क्या है कि आप आने वाले आगे पीछे के वर्ड निकाल सकते हो। अब अगर आपसे कोई 4 के बारे में और 6 के बारे में पूछ ले तो ई में से आपको 1 माइनस करना है और 1 प्लस करना है। इसी तरह से अगर आपने ये 5 वर्ड जो हैं ये बेसिकली गैप पर बनाए गए हैं। ई का 5 है, फिर 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो अगर मैं सेम वे में बात करूं, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आपको एक सिमिलरिटी समझनी पड़ेगी। तो देखो CARD लिखा है, तो कार्ड को आप क्या लिख सकते हो, कार्ड इस हिसाब से C को 3 लिखते हैं, A को 1 लिखते हैं, R को 18 लिखते हैं और D को 4 लिखते हैं। अब इस कार्ड को क्या लिखा गया है, कार्ड को लिखा गया है IGX और J। तो I का कोड क्या होता है 9 और G का कोड क्या होता है 7 और X का कोड कितना होता है 24 और J का कोड होता है 10। देखना 3 में 6 मैंने ऐड कर दिया तो 9 बन गया। अब इसी तरह से 1 में 6 ऐड कर दिया, 18 में 6 ऐड कर दिया और 4 में 6 ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो +6 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रही +6 का। तो अगर मैं बात करूँ P के साथ में भी +6 करो, O के साथ +6 करो, S के साथ +6 करो और T के साथ +6 कर दो। तो अगर मैं P का कोड 16 होता है, 16 में 6 जोड़ता हूँ 22 हो जाता है। तो P से जो नेक्स्ट 6 प्लस करने के बाद में जो लेटर आएगा वो क्या आएगा B यहाँ पर आएगा। अब अगर O की बात करूँ तो O का लेटर कितना होता है 15 होता है, 15 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे 21 हो जाएगा। अब देखो T का 20 होता है तो 21 किसका होगा U का होगा, तो यहाँ पर BU आ गया। अब जैसे आपको BU मिल गया उसके बाद आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, फिर S के बाद में क्या आएगा, अब S में +6 कर दो, S का होता है 19 और 19 में 6 कर दिया तो 25 हो गया। 25 को क्या लिखते हैं बाई, BUY। अब देखो VUX और BUY मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपको यहाँ से मिल गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच आप फॉलो करेंगे। और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे हर एक एग्जाम्स में 1 नंबर का पूछा आता है। मैं इस टॉपिक को सेपरेट डिस्कस करूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया है तो इसकी हम यहाँ पर बात जरूर करेंगे। ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है कि आप बहुत क्लोज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए आपको इस क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पर ABVA लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर भी ABVA, तो मुझे ये पता चल गया कि ये हमारा पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। A के बाद में B आ रहा है, फिर A आ रहा है, ये 4 वर्ड एक साथ आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर A लिखा हुआ है और एक गैप है और फिर BA लिखा है, तो अपने आप पता चल गया कि यहाँ पर हमें B भरना होगा, ठीक है। तो लास्ट वर्ड जिसमें B दिया हुआ है केवल वही हमारा आंसर होगा। तो ये A दिया हुआ है तो ये तो ऐसे ही बाहर हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले वर्ड के ऊपर, ठीक है। इससे पहले आप एक बार यहाँ पर देख लो और एक बार आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है AVVA लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर ये देखनी होगी कि एक पैटर्न हमारा क्या चल रहा है कि ABBA हो रहा है ना, तो आप यहाँ पर A भर दो और यहाँ पर क्या भर दो B भर दो। तो देखो AVVA, उसके बाद में ABBA, ठीक है। ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ए बी आ गया। अब आप ऑप्शन देख सकते हो कि पहली डिजिट और सेकंड तो ए बी भरी है, थर्ड अभी ब्लैंक है, फोर्थ ये है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहले वाले में ए बी दिया है, उसके बाद में ब्लैंक है, फिर लास्ट में बी है। तो यहाँ से मुझे ऑप्शन पता चल जाएगा, तो इस लेटर की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ए भर दिया जाएगा। तो ये पैटर्न आपका फॉलो हो जाएगा। क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से सॉल्व करना है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इस तरह का, तो पहले आपको एक वहाँ पर एक बार नज़र दौड़ाकर देखना है कि कौन से पैटर्न फॉलो हो सकते हैं। फिर 1-2 डिजिट तो आपकी वैसे ही भर जाएंगी, बाकी आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और नंबर 6 की बात करूं, अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखा है AZB, फिर AZ। अब मुझे पता है कि AZ एक साथ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर भी AZ, तो ये पता चल गया A के बाद तो आपका Z ही आएगा। तो यहाँ पर Z इकलौता लिखा हुआ है, तो यहाँ पर A आ गया, तो AZ हो गया। अब इसी तरह से A लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी Z आ गया। तो 2 लेटर तो मैंने लास्ट के भर दिए, Z और A वाले। अब देख लो लास्ट में क्या है कि आपका Z और A आना चाहिए, तो यहाँ पर Z है, यहाँ पर AZ YA Y है, तो अपने आप ऑप्शन नंबर ए मुझे मिल गया। अब दूसरी चीज़, बी के बाद में बाई लिखा हुआ है, तो बी के बाद यहाँ पर बाई है, तो यहाँ पर बी के बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और यहाँ पर भी बी के बाद बाई आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बाई बी जेड ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा।
एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें कहा गया है 102 101 डिफरेंस ले लो, डायरेक्ट डिफरेंस ले लो, यहाँ पर पता चलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रॉन्ग नंबर आपको निकालना है इस सीक्वेंस में। तो 102 और 101 अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस लेता हूँ तो कितना आएगा, डिफरेंस 1 का आएगा। अब 101 माइनस 98 का डिफरेंस कितना आएगा, 3 का आएगा। अब 98 माइनस 93 मतलब कि 5। तो यहाँ से जब 135 हो जाता है तो आप खुद सोच लेते हैं कि 1 में 2 का गैप है, 3 से 5 में 2 का गैप है, तो अगले में यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, 93 और 86 इन दोनों के बीच में भी आपका 7 का गैप आ रहा है। तो नेक्स्ट अपने आप पता है कि कितना गैप आना चाहिए, 9 आना चाहिए। लेकिन 86 और 74, 86 माइनस 74 करता हूँ तो कितना गैप आ रहा है, ये यहाँ पर आपका आ रहा है 12 का गैप। तो ये गलती अब आपको ये पता करना होगा 86 में गलती है 74 में। देखो अगर 86 में गलती होती तो यहाँ पर 7 नहीं आता, तो इसका मतलब गलती किस में है, 74 में है। और इस 74 के प्लेस पर क्या होता, 77 होता, तब आपका राइट आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये सिमिलरिटी हमें पता चल गई। तो रॉन्ग टर्म कौन सी होगी हमारी, 74 वाली होगी, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं नंबर 8। इसमें कहा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 रिस्पॉन्सेस। मतलब कि यहाँ पर जो 4 ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें कि कोई भी एक जो नंबर है वो डिफरेंट है इन 3 ऑप्शन से, तो वो आपको फिगर आउट करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सोल्जर और बैरक की, तो देखो आपने देखा होगा कि बैरक क्या होता है, एक बड़ी सी, हम कहते हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग या फिर तंबू, उसमें एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स रहते हैं, उसको हम बैरक कहते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप से बात हो रही है। सेकेंड में प्रिंसिपल और स्कूल से बात हो रही है। तो प्रिंसिपल कौन होता है, प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल स्कूल का हेड होता है। फिर अगर आर्टिस्ट और ट्रूप की मैं बात करूं तो ट्रूप किसको कहते हैं, ये कहते हैं ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को। नोट डाउन आप चाहे करना चाहे कर लें, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं। अब सिंगर और कोरस किसको कहते हैं, अब देखो कोरस क्या होता है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ सिंगर कह सकते हैं। ठीक है, एक जो गाने वाले होते हैं सिंगर, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको क्या कहते हैं, कोरस कहते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ग्रुप की बात हो रही है, आर्टिस्ट और ट्रूप, यहाँ पर भी ग्रुप की बात हो रही है। और पहले में सोल्जर्स के ग्रुप जो होते हैं उनको बैरक कहते हैं, तो यहाँ पर भी ग्रुप की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, स्कूल का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रिंसिपल। यहाँ पर हेड है, मतलब कि किसी भी तरीके से कोई भी कोरिलेशन नहीं बन रहा है। तो ऑड कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड वाला ऑड हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेम है कि यहाँ पर 4 ऐसे वर्ड हैं जिसमें से कोई एक डिफरेंट है, तो आपको वो बताना है कि डिफरेंट वाला कौन सा है जो यहाँ पर रिस्पॉन्स दिए गए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ठीक है, डिटैच, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अलग करना। अलग करना मतलब हम ये कहें कि कोई भी एक बड़ी सी चीज़ है, उसमें से किसी चीज़ को फिल्टर करके निकालना, ठीक है, या फिर उसको अलग कर देना, तो हम उसको कंप्लीटली डिटैच का यूज करते हैं। एफिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू अटैच समथिंग, मतलब कि किसी ना किसी चीज़ को अटैच कर देना किसी के साथ में। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। आप सोच सकते हैं यहाँ पर क्या है, सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन है यहाँ पर, और यहाँ पर एडिशन हो रहा है कुछ ना कुछ। अपेंड, अपेंड का मतलब है कि अगर मैंने सपोज करिए ओके लिखा हुआ है, ओके, और अगर कोई एक और पर्सन आया, उसने यहाँ पर आके ए बाई लिख दिया, ठीक है, तो उसने क्या करा, ए बाई को यहाँ पर अपेंड कर दिया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड कर दिया। तो कंप्लीटली ये भी किसको डिनोट करता है, ये भी एडिशन को एक तरह से डिनोट करना चाह रहा है। ठीक है, और इस वर्ड को फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, ये भी मतलब होता है किसी चीज़ को बाइंड कर देना, जकड़ देना, या फिर बांध देना। इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है, ऐड ही हो रहा है। तो यहाँ से आपका जो डिफरेंट रिस्पॉन्स है, मतलब कि ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स है जो इन सारे वर्ड में डिफरेंट है, तो ये आपका डिटैच हो जाएगा। ठीक है, ये बोकैप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी बोकैप कितनी स्ट्रांग है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेना चाहेंगे। इसमें कहा गया है सेम आपको फंडा फॉलो करके यहाँ पर बताना है कि कौन से नंबर को यहाँ पर डिफरेंट है, वो इन चारों में फिगर आउट करना है। तो देखो MAN की अगर मैं बात करूँ तो M को हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिखते हैं 13, और A को लिखते हैं 1, और N को लिखते हैं कितना, 14। तो यहाँ से 13114, तो देखो 131 और 14, मतलब कि बीच वाली जो है सिंगल डिजिट है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी डिजिट हो सकती है, सिंगल डबल, लेकिन स्टार्टिंग में लिखा जा रहा है M का कोड लिख दिया, फिर A का लिख दिया, फिर 14 लिख दिया। अब इसी तरह से अगर मैं राम की बात करूँ तो R को लिखते हैं 18, तो 18 लिख दिया। अब A को लिखते हैं 1 लिख दिया, और M को लिखते हैं 13, ये 13। तो ये दोनों हमारे ठीक चल रहे हैं अभी। और JUG की अगर मैं बात करूँ तो देखो जग को क्या लिखते हैं, J को लिखते हैं 10, और U को क्या लिखते हैं, U को लिखते हैं 21, और G को लिखते हैं 7। तो देखो 10,
21 7, ये भी आपका फॉलो कर गया। तो ऑब्वियसली ये फोर्थ वाला यही आपका ऑड होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या दिया, एच यू बी, एच को हम क्या लिखते हैं 8 और यू को लिखते हैं 21, ठीक है, और बी को क्या लिखते हैं 2। तो यहाँ से क्या बनेगा 8 21 और 2, लेकिन यहाँ दिया क्या था 8 21 और 10, तो इस वजह से ये वाला आपका सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। एक 11 क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें भी आपको डिफरेंट रिस्पांस निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ बात कही गई वो आप ध्यान से देखना। 74,7 दिया हुआ है, 97,9, 41,4, 63,6। मतलब मैं बात करूं 74,7, मतलब कि जो पहली वाली डिजिट है वो यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर दिया है। 97 में भी यही हो रहा है कि 9 को यहाँ कॉपी कर दिया है, और 41 की बात करूं तो 4 यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी हो गया है, और 63 की बात करूं तो 63 में 6 यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी हो गया है। तो अभी तक चारों सिमिलर हैं। एक कोई और यहाँ पर डिफरेंट देखते हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है दोनों के में। अब देखो पहली जो डिजिट है इनके बीच में ग्रुप डिफरेंस कितना है, 6 और 3 के बीच में 3 का है, 4 और 1 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 9 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, और 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है। मतलब कि अब हमें यहाँ पर अपना सॉल्यूशन मिल गया कि ये हमारा ऑड है। क्यों? क्योंकि बाकी सब में 3 का गैप है लेकिन इसमें 2 का गैप है, तो इस वजह से आपका ऑड नंबर कौन सा हो जाएगा 9 7 और ये 9 वाला। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। इसमें कहा गया है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसमें लिखा है द सेट विच रिजेंबल्स द गिवन सेट 1 5 1 2 इज। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यहाँ पर एक आपको सेट दिया है 1 5 1 2। अब ध्यान हमें ये देना है कि 1 5 1 2 जो 1 5 12 जो ये सेट दिया हुआ है, इस सेट की सेम सिमिलरिटी पर इन चारों में से कौन सा सेट जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें डिकोड करना होगा 1 5 12 ये है क्या बेसिकली। तो देखो अगर मैं बात करूं 1 5 और 12 की, तो 1 5 12 कैसे बन रहा है कि 1 और 5 को मैंने ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 6, और 6 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या बन गया मेरा 12 यहाँ पर। तो एक आपको कोई ना कोई सिमिलरिटी बनानी होगी, वो सिमिलरिटी किसी भी फॉर्मेट में कैसी भी हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन हमें देखना है कि क्या सिमिलरिटी यहाँ पर बन रही है, तभी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑप्शंस में से। तो अगर मैंने क्या किया कि पहले दोनों को ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, थर्ड डिजिट हमें मिल गई। तो अगर मैं 11 और 7 को ऐड कर दूं 18 हो जाएगा, और 18 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आप मुझे यहाँ पर 36 मिलना चाहिए, लेकिन 35 मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। ठीक है, सेकेंड देखते हैं 4 8 24 लिखा है, तो इन दोनों को ऐड करो कितना हो गया 12, और 2 की मल्टीप्लाई कर दो क्या 24 मिल गया। तो ऑब्वियसली आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 8 24 ये हमारा राइट आंसर है, जो सेटिस्फाइड कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी है उसको सेटिस्फाइड करता है। बाकी फर्दर आप चेक करना चाहो कर भी सकते हो। 14 और 10 24 होता है, और 24 में 2 की मल्टीप्लाई होगी 48 होगा, तो यहाँ 44 दिया ये भी नहीं है फिर। और बाकी थर्ड ऑप्शन तो आप वैसे ही चेक मत करो क्योंकि आपको राइट आंसर ऊपर ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं 13 की। 13 में कहा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन। हर एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसमें एक आपको सीरीज दी है, फिर पूछा गया है विद वन टर्म मिसिंग, कि कोई एक टर्म मिसिंग है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। इसमें आपको एक अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना है कि जो आपकी इस सीरीज को पूरा कर दे। ठीक है, अब इस सीरीज को पूरा करने के लिए आपको इस बार सीरीज को देखना होगा ध्यान से। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, पहला लेटर एक सीरीज का उठा ले रहा हूँ। यहाँ पर ई है, यहाँ पर जी दिया हुआ है, फिर यहाँ पर आई दिया हुआ है। यहाँ पर मुझे पहला लेटर फॉर्म करना है और यहाँ पर हमारा एम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ई, इसके बाद में जी, तो ई के बाद में एफ का गैप होता है, ई एफ जी, फिर एच का गैप है, फिर आई, तो यहाँ पर जे का गैप होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा आई जे के। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर वर्ड स्टार्ट होगा वो हमारा के से स्टार्ट होगा। ठीक है, सेकेंड डिजिट यहाँ पर एल है, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, तो हर जगह एल हो जाएगी, यहाँ पर भी एल, हर जगह एल को आप पुट कर दो। अब उसका थर्ड डिजिट की अगर मैं बात करूं तो देखो एफ यहाँ पर है, एफ के बाद में एक लेटर का गैप है, जी का, फिर एच आ गया, एच के बाद में एच एफ जी एच, आई का गैप है, फिर जे आ गया, फिर जे के बाद में के का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एल आ जाएगा जो इस वाले में भरोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल कर दो एफ जी एच आई और जे, जे के बाद में के का गैप, फिर एल, तो के डबल एल मुझे यहाँ पर मिल गया। अब आप ऑप्शन की ओर तुरंत मूव कर जाओ, के डबल एल ए ये मुझे मिल गया यहाँ पर, तो मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ
कि ये हमारा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, KLLA ये हमारा राइट अप्रोच यहाँ पर बन जाएगी। फाइन, यही राइट आंसर भी होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं 14। इसमें कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सीरीज इज गिवन। सेम पैटर्न है कि यहाँ पर एक आपको सीरीज दी है और आपको फाइंड आउट करना है कि इस सीरीज में कौन सी, इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए कौन सी टर्म यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस सीरीज को एक बार मैं लिख लेता हूँ, 4, 18, 48 और ये क्वेश्चन मार्क जगह एक्स प्लेस कर दे रहा हूँ और फिर 180 यहाँ पर। अब कुछ नहीं समझ में आता है, सबसे पहले आप डिफरेंस ले लो। 4 और 18 का डिफरेंस अगर आप लेते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर 14, और 18 और 48 का अगर आप डिफरेंस लेते हो कितना मिल जाएगा 30। ठीक है, बाकी मुझे इस वैल्यू के बारे में पता नहीं है तो अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। फिर एक बार आप इसका और डिफरेंस ले सकते हो। 14 और 30 का डिफरेंस अगर मैंने एक बार लिया कितना आ गया 16। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इस x के जगह पर इन्हीं में से कोई एक वैल्यू आएगी। सबसे पहले हम हिडन टेल मेथड के थ्रू 80 को पुट करते हैं। क्या 80 इस सीरीज को कंप्लीट कर सकता है? अगर मैंने 80 यहाँ पर रख दिया तो देखो डिफरेंस लिया था 48 और 80, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस हिसाब से 32 आना चाहिए। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 16 का गैप है। और 30 और 32 के बीच में क्या आपको कुछ गैप मिल रहा है, 2 का। मतलब कि ये सीरीज बहुत ऑड हो जाएगी और ये इस तरह से यहाँ पर 80 तो नहीं आएगा, ये श्योर हो गया। तो जब 80 नहीं आएगा तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू को एक बार पुट करके देख लो। अब मैंने यहाँ पर 100 को रख दिया तो देखो 48 और 100 के बीच में अगर मैंने डिफरेंस लिया कितना आ गया 52। 30 और 52 का अगर मैंने डिफरेंस लिया कितना आ गया यहाँ पर 22। अब मुझे ये समझ में आ गया कि 16 के बाद में क्या था 22 हो गया, मतलब कि यहाँ पर +6 हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो उसमें भी +6 होगा, तो यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी 28 हो जाएगी। अब देखो 30 में 22 जोड़ा तो 52 हुआ, अब 52 में 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80। अब ध्यान रख लो अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू को 100 माना है तो 100 में आपने 88 किया तो 180 बन गया। इसका मतलब कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 100 होगा। ये 100 पुट करने से हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो कभी कभी क्या होते हैं, अगर आपको केवल 5 वर्ड ही दिए हुए हैं और 5 वर्ड में इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्थ वाले को, तो आप डिफरेंस लेकर नहीं जज कर सकते, फिर आपको कोई ना कोई एक बार वैल्यू पुट करनी होगी। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या इस x के प्लेस पर रखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 100। एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, इसमें भी सीरीज को फिल करना है और ये सीरीज में यहाँ पर एक बार और नोट डाउन करना चाहूँगा। इसमें लिखा है FGH फिर JKLN फिर OPRS। अब ध्यान से आपको देखना है कि इस सीरीज को कौन सा टर्म फिल करने वाला है। ये नेक्स्ट मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क की, मतलब यहाँ पर कोई एक वैल्यू खाली है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो ABCD आपको आती है तो FGH ये एक साथ में आ गए FGH। फिर इसके बाद में क्या है, एक लेटर का गैप है, H के बाद में I का गैप है, फिर क्या आ गया JKL, 3 लेटर एक साथ आ गए, L के बाद में M का गैप है, फिर JKL M, उसके बाद में N आता है ना NOP एक साथ आ गया, P के बाद में Q का गैप है, फिर R एक साथ आ गया RS, फिर RS के बाद में T, ये 3 लेटर एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 3-3 लेटर के ग्रुप आ रहे हैं। अब फिर T के बाद में नेक्स्ट का गैप हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर शुरू से आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेटर क्या आएगा T। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि आंसर हमारा क्या होगा T होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एग्जाम के कंसर्न ऐसे क्वेश्चंस अगर आप बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी मिलता है। दोस्तों जो भी रीजनिंग की SSC से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इस लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में जो यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी ये एनालॉजी की कंप्लीट वीडियोस हैं और ये एक प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर भी मिलेगी। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।